कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सभी भक्तों को देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहिब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आइए आप सबका भक्ति चैनल में स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक न्यू कहानी सुनाने जा रही हूँ। अधूरी कहानी सुनने पर शिव गुरु का अपमान होता है, पूरी कहानी सुनने पर शिव गुरु का सम्मान होता है, इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, दोनों पति पत्नी थे। एक बेटा भी था, तो बेटे का नाम था दीपक। तो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। तो ब्राह्मण के घर के पास एक मंदिर था, तो ब्राह्मण उसी मंदिर में जाते थे, तो झाड़ू पोंछा करते थे, अपना पूजा पाठ करते थे। कुछ दिन बाद ब्राह्मण खत्म हो गए। तो ब्राह्मणी उनकी जगह पे जाने लगी, वही झाड़ू पोंछा सफाई अपना करने लगी। धीरे धीरे बेटा दीपक बड़ा होने लगा और ब्राह्मणी अपना वही वहाँ से जो जाती थी सफाई करने के लिए, तो वहाँ जो वो थे पुजारी ब्राह्मणी को जो चढ़ावा आता था वो अपना आधा दे देते थे। तो उसी से दोनों माँ बेटा का अपना गुजर हो रहा था, समय काट रहे थे दोनों माँ बेटा। अब धीरे धीरे दीपक बड़ा हो गया। तो अब शादी कर ली, ब्राह्मणी ने शादी कर ली। तो जो दीपक की घरवाली पत्नी आई थी, तो वो पत्नी दीपक की बहुत तेज थी। वो क्या करती थी कि जैसे पंडितानी वहाँ से लेके आती थी चढ़ावा, उसको बहू को दे देती थी। लेकिन बहू इतनी तेज थी कि बहू कभी ब्राह्मणी से ये नहीं कहती थी कि जो वहाँ से आप चढ़ावा लेके आई हो तो थोड़ा सा आप भी ले लो। जो चढ़ावा था सारा अपने कमरा में लेके चली जाती थी। और ब्राह्मणी थी बेचारी सीधी थी। तो एक दिन दीपक की घरवाली गई कुम्हार के पास और कुम्हार से कहने लगी कि कुम्हार भैया मेरे लिए एक ऐसी हांडी बना दो कि उसका मुंह एक हो और पेट दो हो उसके अंदर। तो कुम्हार ने ऐसी हांडी बना दी कि उसका मुंह एक और अंदर में पेट दो। तो वही लेके चली आई दीपक की पत्नी। अब क्या करती कि उसमें कभी जैसे खीर बनाती थी तो ब्राह्मणी के लिए तो लस्सी कहो या मठा कहो या छाछ कहो, उसके चावल बना देती थी। और अपने पति के लिए दूध की खीर बनाती थी, तो उसी को दे देती थी। सास को देती थी खट्टी महेरी और अपने पति को देती थी खीर। और ब्राह्मणी सीधी थी बेचारी, कुछ नहीं कहती थी, जो मिलता था अपना वही खा लेती। तो एक दिन क्या हुआ कि सब्जी बनाती थी, तो सब्जी में भी वही ऐसा ही करती थी कि एक पेट में तो बनाती तड़का दे के सब्जी और एक तरफ बनाती थी पानी वाली सब्जी। उसका रोज का नियम यही था कि सास के लिए कुछ और अपने पति दीपक के लिए कुछ और, यही करती थी। और पंडितानी थी बेचारी सीधी थी, वो कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि मेरी अकेली बहू है। जो मिल जाता था वही अपना खा लेती थी और मंदिर में अपना पूजा पाठ करती थी, झाड़ू पोंछा सफाई करती थी मंदिर की, वही 3 सूत्र का पालन करती अपना। बस तो शिव गुरु में ही उनका ध्यान रहता था। महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, इसी तरीके से अपना हरदम व्यस्त रहती थी शिव गुरु में।
एक दिन माता पार्वती और शिव शंकर भगवान भिखारिन का रूप रख के दीपक के घर पे आए और कहने लगे कि हमको खाना खिलाइए, हम बहुत भूखे हैं। तो दीपक ने अपनी पत्नी से कहा कि खाना लेके आइए, दोनों भिखारियों के लिए खाना लेके आइए और मेरी माँ के लिए लेके आइए और मेरे लिए लेके आइए। तो बहू थी, दीपक की पत्नी थी, उसका मन नहीं था खाना देने के लिए। तो दीपक दोबारा से कहने लगा कि जाइए और खाना लेके आइए। तो लेके आई खाना, तो वही खाना लेके आई कि दोनों भिखारिन के लिए। उसको तो पता नहीं कि ये शिव शंकर भगवान है, माता पार्वती है। वो तो सोच रही कि ये तो भिखारिन है। तो फिर जो उसकी पत्नी थी दीपक की, वही लेके आई कि अपने पति के लिए तो तड़का वाली सब्जी लेके आई और खीर लेके आई, और भिखारिन के लिए और अपनी सास के लिए वही पानी वाली सब्जी और लस्सी वाला खीर, खट्टी महेरी वही लेके आई, दे दिए। इतने में माता पार्वती और भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे कि आपके घर का खाना हम नहीं खाएंगे। तो दीपक कहने लगा कि आप क्यों नहीं खाओगे। तो शिव शंकर भगवान माता पार्वती कहने लगी कि तुम्हारी जो पत्नी है मेरे भक्त के साथ इतना अन्याय ये कर रही है कि आपके लिए तो खीर खिलाती है, तड़का वाली सब्जी खिलाती है, और मेरे भक्त के लिए ये पानी वाली सब्जी खिलाती है और लस्सी वाले चावल खिलाती है। इतना बात दीपक ने सुना तो अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और शिव गुरु माता पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि हे माता श्वरी, हे भगवान शिव शंकर, हमको माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। तो शिव शंकर भगवान माता पार्वती कहने लगे कि तुम्हारी बहू पापन है, कपटन है, इसके अंदर इतना कपट है कि अपनी सास के लिए कुछ नहीं खिलाती है, अपना जितना वहाँ से चढ़ावा आता है सारा यही खाती है, फल मिठाई सब यही खाती है, और खाने में भी अपनी सास के लिए ये सूखी रोटी देती है, पानी की सब्जी देती है, और तुम्हारे लिए खीर देती है, तड़का वाली सब्जी देती है। तो ये सुन करके सुन करके दीपक को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा से अपनी पत्नी को बहुत घर से बाहर कर दिया। इतने माता पार्वती शिव शंकर भगवान के सामने दीपक हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि हे महादेव, हे माता पार्वती, हमसे गलती हो गई है, हमारी पत्नी से गलती हो गई है, आप क्षमा कर दीजिए। तो माता पार्वती शंकर भगवान ने दीपक की घरवाली को, दोनों को क्षमा कर दिए। क्षमा करने के बाद अगले दिन से क्या हुआ कि अपनी सास को वही जो अपना खाना खाएं वही सास को खिलाएं, अपना जो खीर खाएं वही खीर अपनी सास को खिलाएं। ये शिव शंकर भगवान माता पार्वती जैसी आपने दीपक की माँ की रक्षा करी, ऐसी सबकी रक्षा करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।